यही बोला गया था, 0 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 400/9 है तो काटिएगा तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4/9% आंसर बताइएगा। यही आपका पहला नंबर ऑप्शन है, 44 होल 4/9%, यही आपका आंसर है। तो अब जरा सोचिए, ये तो क्वेश्चन बनाने आपको आ गया था, ठीक है, जो भी लोग बनाए थे सही बनाए थे। अब इसको छोड़ देते हैं, सीधा अभी जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे थोड़ा देर पहले, जब हमसे D% का डिस्काउंट दिखे और P% का प्रॉफिट दिखे या लॉस दिखे जो भी, तो CP और MP के बीच क्या रिलेशन है, सीधा सीधा बनाइएगा कि जब 10% का छूट दे दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया और 30% का आपको प्रॉफिट दे दिया, तो CP में क्या लिखते थे हम लोग, डिस्काउंट परसेंटेज वाला, 10% डिस्काउंट मतलब 90%, MP में कितना, तो 30% का प्रॉफिट मतलब 130%। तो रेशियो कितना बन के आया आपका, 9:13 का, 0 0 उड़ाइएगा तो रेशियो क्या बन के आएगा, 9:13। सीधा CP और MP है। क्वेश्चन में दिया कि यदि वह कोई छूट न दे, हमको इससे कोई मतलब नहीं रखना है, 1170 से कोई मतलब नहीं रखना, सीधा सीधा ध्यान समझिए। जब CP और MP के बीच में जब हमसे बोला कि डिस्काउंट नहीं देना है, मतलब 13 रुपया जो हम दाम लिखे थे 13 रुपया में ही बेच देना है, और खरीद के लाए थे 9 रुपया में, तो 9 रुपये का सामान 13 रुपया में बिकेगा तो 4 रुपये का प्रॉफिट देगा, ये प्रॉफिट देगा 4 रुपये का। बोलेंगे परसेंटेज प्रॉफिट बताइए, तो बोलिएगा प्रॉफिट बाई CP 9 गुना 100%, यही ना आपका आंसर है। इसी को लिखेंगे 44.4/9% आंसर। दिक्कत है तो बताइए, समझ गए होंगे अब भाई लोग, समझ गए ना रे, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। चलो समझ गया तो बहुत बढ़िया, अब सीधे सीधे इसी पर काम करना, इसमें क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अब इस क्वेश्चन में बताओ, तब राइट बनना चाहिए तुमसे। एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर उसे 15,600 रुपया में बेचता है तथा 19.6% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु पर कोई छूट न दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? आप जरा सोचिए कि आपसे बोला कि 8% का डिस्काउंट और 19.6% का प्रॉफिट, डिस्काउंट नीचे प्रॉफिट ऊपर, क्या काम करिएगा, पूरा इतिहास नहीं बनाइएगा। आपको मालूम है अब कि CP और MP के बीच रिलेशन कैसे निकालना है। CP के पास 8% का डिस्काउंट लिखना है, मतलब 92%, यहाँ पर लिखिएगा 92, यहाँ पर क्या लिखाएगा 19.6% का प्रॉफिट, मतलब 100 में 19.6 ज्यादा, 119.6 बोलिएगा। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एगो जीरो बढ़ाना पड़ेगा। CP और MP के बीच का ये रेशियो बन के आया। आप इसको काट दीजिए पहले, 4 से काटेंगे तो 23, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 230 यहाँ पे बनेगा, 23 का 92, 230, और 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8, 4 नवा 36, 4 नवा 36, यहाँ पर 23 से काटेंगे तो 10, और 23 एकम 23, 23 तिया 69, 10 और 13 का रेशियो। क्वेश्चन में बोला कि यदि उस वस्तु पर कोई छूट न दी जाए, तो कोई छूट नहीं मिलेगा तो 10 का सामान 13 में बिकेगा, मतलब 100 का सामान 130 में बिकेगा, तो बोलिएगा 30% का प्रॉफिट। सीधे दिख रहा है 30% का प्रॉफिट। दिक्कत है तो बताइए, जितना लंबा बनाए होंगे लंबा से छुटकारा मिल गया होगा। दिक्कत है तो क्रॉस करिए अभी। 10 का सामान 13 में बिकेगा, मतलब 3 रुपए का लाभ, 3/10 गुना 100% परसेंटेज प्रॉफिट में। तो हम आपसे बोल रहे थे कि यहाँ पर जब 10 और 13 मिल ही गया है तो 10 को 100 बना दिए, 13 को 130, मतलब दिख गया डायरेक्ट हमको 30% का प्रॉफिट। खत्म कहानी। समझ में आया होगा, दिक्कत है तो बोलिए। चलिए क्लियर है तो बहुत बढ़िया, हम बढ़ते हैं आगे। 25 नंबर क्वेश्चन बनाइए जल्दी, अब बनना चाहिए आपसे। क्वेश्चन में था कि एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर
1170 रुपया में बेचता है और 30% लाभ कमाता है, यदि वह केवल 5% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? By selling an article for rupees 1170, a man allows 10% discount and earns 30% profit. If the article is sold at 5% discount, what should be the profit percent? चलिए ठीक है, जिनका आंसर है सबका ठीक है। करना क्या होगा सोचिए, 10% का डिस्काउंट छोड़े और 30% का प्रॉफिट कमाए। इस आइटम को इग्नोर कर दीजिए, जितना में बेचता है रुपया को इग्नोर करिए, सीधा क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, काम बनेगा। सीधा सीपी इज टू एमपी बोले तो बोलेगा 10% का डिस्काउंट मतलब सीपी के पास 90 लिखाएगा और 30% का प्रॉफिट यहाँ पर 130 लिखाया। छोटा करके आप 9 और 13 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको सीपी और एमपी के बीच कितना का रेशियो 9 और 13 लिख दिए। क्वेश्चन में था कि यदि वह केवल 5% की छूट दे, अगर कोई छूट नहीं देता तब तो जो पिछला क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, यही वाला आंसर था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे दिया आपसे कि 5% का छूट बोला करने, मतलब हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ था 9 रुपए का सामान, 9 रुपए का सामान खरीदा हुआ था 9 रुपया में, बेचने के लिए 13 रुपया अंकित किया। बेचने के टाइम में 5% का डिस्काउंट कर दिया। हम आपसे पूछेंगे कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, आप बोलेगा 13 रुपए का सामान में 5% का छूट है, तो 10% का मान कितना, तो बोलिएगा 1.3। पूछेंगे 5% का मान आधा करिए तो बोलिएगा 0.65। मतलब 13 में से 0.65 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 12.35 है। दिक्कत तो बोलिए यहाँ तक पहले। सेलिंग प्राइस हमारा बन के आएगा 12 रुपया 35 पैसा। दिक्कत है तो बोलिए पहले यहीं पर। सीपी हमारा 9 रुपए का है, मार्केट प्राइस 13 रुपए का। 5% का जैसे ही डिस्काउंट देंगे, इसका मतलब है 5% का डिस्काउंट देने के बाद सामान कितना में बिकेगा, तो बोलिएगा 95% में। 13 का 95% लिखना पड़ेगा। 13 पच्चे 65 का 5, 6 लिखिएगा। 13 नमा 117 में 6 जोड़िएगा 123। 123% का मतलब रहेगा 2 अंक छोड़ के 123 5 12.35 यही बन के आ रहा है कंफ्यूजन तो बोलिए जल्दी। समझ में आया तो ठीक है, कंफ्यूजन है तो जल्दी बताइए। समझ में आया तो ठीक है, कंफ्यूजन है किसी बच्चे को जल्दी बताइए। अगर यहाँ तक सही है तो 9 रुपए का सामान 12 रुपया 35 पैसा में बेचेंगे, कितना परसेंट का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बोलिएगा 3 रुपया 35 पैसा का, कितना में 9 रुपया में गुना 100%। यहाँ से आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 2 अंक है, इससे ये हमारा डबल जीरो कैंसिल। 9 तिया 27, 6 और 5, 9 सत्ते 63, 2 65, 37.2/9%। यही आप सी नंबर बोल रहे थे। सिंपल बनाइए, समझिए दिक्कत है तो। समझ में आया भाई लोग? यस सर, यस सर। दिक्कत है सर तो और बोलिए भाई। बताइए ना। क्या हुआ? सर और बताइए सर। एक बार और बताइए। उमा है क्या? यस सर। अच्छा उमा बताओ, तुम ही बताओ, तुम ही बताओ। 10% का छूट दे दिया है, 10% का छूट दे दिया, मतलब मार्क प्राइस हमारा जो भी रहा होगा 90%। 10% का छूट देंगे तो कितना में बेचेंगे, तो बोलेगा मार्क प्राइस का 90% में बेचेगा। एक कहानी तो ये रहेगा। दूसरा आप बोले कि 30% का लाभ कमाता है, मतलब सोचिए कि सीपी जो भी रहेगा उस पर 30% का प्रॉफिट 130%, यही ना हमारा एसपी के बराबर हो जाएगा। मतलब सर अंकित मूल्य का 90% कहलाएगा सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य का 130% कहलाएगा सेलिंग प्राइस। दोनों चूंकि सेलिंग प्राइस है, इसीलिए आप बोलिएगा कि मार्केट प्राइस इंटू 90% बराबर किसके, तो बोलिएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 130% के। आपसे पूछा जाएगा एमपी बाई सीपी कितना, तो आप लिखिएगा 130% बटे 90%, यही बन के आएगा 13/9। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे वाला।
आगे वाला में 5%. दिक्कत है, कोई बात नहीं। सीपी इज टू एमपी पूछेंगे। सीपी इज टू एमपी, एमपी बाई सीपी का मतलब 13/9। इसको हम लिख दिए 9:13। बात Yes, तो sir. एक ही है ना। And छूट किस पर yes, मिलता sir. है? 5% का डिस्काउंट देना है। मतलब खरीद के लाए थे आप सीपी 9 रुपया में और बेचना है कितना में, तो 5% का डिस्काउंट पर। तो 5% का डिस्काउंट मतलब 95% ऑफ मार्क्ड प्राइस का मतलब 13 रुपया। ये बात समझ में आया रे उमा? Yes, sir. Yes, sir. यहीं पे 13 गलती का की. 95%, 13 का पहला पर हो, 13 × 65 का 5 6 कैरी करेगा। Yes, sir. और यहाँ पर 5 6 कैरी करेगा। 13 × 117 में 6 जोड़ेगा तो 123। परसेंटेज का मतलब पॉइंट लगा देगा, मतलब यहाँ पर 12 रुपया 35 पैसा तुम्हारा सेलिंग प्राइस बन के आया। 12 रुपया 35 पैसा। ये बात समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. 9 रुपया में खरीदेंगे, 12 रुपया 35 पैसा में बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट? 3.35, 3 रुपया 35 पैसे का लाभ। प्रॉफिट कितने का बोलेगा? 3 रुपया 35 पैसा। ये बात समझ में आया? 3.35. Yes, sir. परसेंटेज प्रॉफिट पूछा जाएगा तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, यही ना बोलिएगा। Yes, sir. Yes. पॉइंट की जगह पे 2 जीरो नीचे लिखेंगे तो ये दोनों जीरो कैंसिल। अब 9 से काटिएगा, 9 × 27, 9 × 63, 2/9%। यही आपका आंसर है, सी नंबर। कुछ बुझाया? Yes, sir. Yes, sir. बुझाया. चलिए ठीक है, समझ की कोशिश करिएगा बनाने का फिर से सब लोग। अगला क्वेश्चन में आइए 26 नंबर में। एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ होता है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। कितना लोग बनाए हैं, किसका कुछ समझे में कुछ नहीं आया? वैसा जिनको कुछ नहीं क्वेश्चन में क्लियर हुआ मैसेज करिए, चाहे बोलिए एक बार। नहीं बना सर। अच्छा, मतलब लॉजिक समझ में नहीं आया। आधा बना ही। Yes, sir. अच्छा ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या काम करिए। नहीं बना पाए सर. अच्छा ठीक है, समझने का कोशिश करिए, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की, म्यूट हो जाना रे बच्चा लोग, जिसका म्यूट हो जाना। क्वेश्चन में दिया कि एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। एक बार कोशिश करिए ध्यान से समझने का। 5 वस्तुएं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 20% छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन को बनाने का भी 4-5 तरीका है, लेकिन बड़ा सिंपल तरीका से आप समझिए एक बार। 5 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है, मतलब ऐसा है कि मार्क्ड प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल अगर हम बोलेंगे 100 रुपया दाम है, ध्यान से समझिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य अगर 100 रुपया है तो टोटल कितना वस्तु बेच दिया, चाहे कितना वस्तु खरीद के लाया होगा, तो आप बोलेगा 5 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है। मतलब सामान कितना दिया बोलिएगा, 8 गो सामान देना होगा उसको। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य अगर 100 रुपया है तो आपसे हम पूछेंगे कि मार्क्ड प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल कितना, 8 वस्तु का दाम कितना लिखा होगा, 800 रुपया। कोई ढंग का दिक्कत है तो बोलिएगा अभी। ये आप गए किसी दुकान पे, मॉल में गए, दिख रहा है हर एक शर्ट का दाम 100 रुपया है। आप दाम पूछने गए तो बोला हर एक शर्ट 100 रुपए का है, लेकिन 5 पीस खरीदिएगा ना तो 3 गो शर्ट आपको फ्री में दे देंगे।
मतलब 500 रुपए आप हमको दीजिएगा तो हम आपको 800 रुपए का सामान दे देंगे। इसमें कोई डाउट है? ये लाइन समझ में आया? 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। मतलब अगर एक वस्तु का दाम 100 रुपया होगा तो 500 रुपया में आपको 800 का सामान दे देगा। इसका मतलब तो यही है भाई। आपको यहाँ पर समझ में आया कि 8 वस्तु का, आपको यहाँ पर समझ में आया कि अगर हम यहाँ से पूछें कि सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स, तो आप बोलिएगा कि 8 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, तो केवल 500 रुपया। है डाउट तो बताइए। इस लाइन का मतलब तो यही ना हुआ भाई। अनम्यूट करके हम छोड़ते हैं, किसको भी, जिसको भी दिक्कत होगा क्रॉस करिएगा अभी। एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया, 8 वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया। आप कंडीशन लगा दिए कि 5 वस्तु खरीदिएगा तो 3 वस्तु फ्री देंगे। मतलब कोई आदमी अगर 5 वस्तु खरीद लिया, मतलब आपको 500 रुपया दे दिया, तो आप उसको 800 का सामान दे दिए। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स 500 रुपया है यहाँ तक। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या लिखा हुआ, तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी 25% का लाभ होता है। आप उसको बोले कि जब 5 पीस खरीदिएगा तो हम 3 पीस फ्री दे देंगे और ऊपर से 20% का डिस्काउंट और देंगे। मतलब जो 500 रुपया आप देने वाले हैं हमसे, जो 500 रुपया आप हमको देने वाले हैं, हम उसमें भी आपको 20% का रिबेट करेंगे। 20% आपको फिर से हम और डिस्काउंट करेंगे। मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स कितना होगा, तो सोचिए कि 8 वस्तु कितना में बेचा, 500 रुपया तो आप बोले थे देने, और 20% और डिस्काउंट करिएगा, मतलब 80%, मतलब 400 रुपया। सोचिए 400 रुपया। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। यस सर। तो 8 वस्तु का यहाँ पे क्या हुआ, 8 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 400 रुपया। तो अगर हम आपसे पूछे कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना होगा, तो बोलिएगा 50 रुपया। एक वस्तु कितना में बिका, तो 50 रुपया के हिसाब से बिका। क्वेश्चन में दिया कि 25% का प्रॉफिट कमाए थे, मतलब 125% का वैल्यू अगर 50 रुपया है, तो यहाँ से लिखिएगा 100% का वैल्यू क्या होगा। तो इसका मतलब क्या लिखिएगा, सोचिए कि 50/125 गुना लिख दीजिएगा 100, काटिएगा इसको, 25 पंचे 25 चौका, 4 से काटेंगे तो 10, ये 40 रुपया कहलाएगा सीपी। सीपी कहलाया आपका 40 रुपया और एमपी कहलाया था 100 रुपया। मतलब आपसे कहा कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का रेशियो, तो बोलिएगा 40 और 100 का मतलब 2:5। ये लॉजिकली समझ में आया कि दिक्कत है, बोलिए पहले। समझ में आ गया सर। सर और बता दीजिए। अच्छा, हम इसी तरीका को एक बार फिर से बता दे रहे हैं। आप सोचिए कि मार्क्ड प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक वस्तु का दाम 100 रुपया रखे थे आप। एक वस्तु का दाम 100 रुपया और टोटल आप 5 वस्तु के खरीदने पर 3 वस्तु उसको फ्री दे दिए। मतलब हम बोले कि सबका दाम कितना रखे होंगे, तो मार्क्ड प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स, 8 वस्तु का दाम आप 800 रुपया रखे थे। वहां पर बोले क्या कि 5 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु तो फ्री दीजिएगा तथा ग्राहक को 20% का डिस्काउंट भी दीजिएगा। फिर भी आपको, मतलब 5 शर्ट, सोचिए ऐसा कि आप दुकानदार हैं तो 5 शर्ट जो आपसे खरीदेगा तो 3 शर्ट आप उसको फ्री दे दिए। ऊपर से जितना दाम आप लिख के रखे थे उस पर भी 20% का डिस्काउंट दिए। मतलब केवल आप छूट पर छूट दिए जा रहे हैं और फिर भी आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। फिर भी आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्वेश्चन में बोला कि आपके सीपी और एमपी के बीच क्या रेशियो रहा होगा।
तो आप जरा सोचिएगा, यहाँ पर आप बोलिएगा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य अगर 100 रुपया था, तो हम 8 वस्तु दे दिए उसको, 8 वस्तु भले 3 फ्री में दिए, तो लिखे कितना थे सब पर? आप बोले 8 वस्तु का दाम 800 रुपया रहा था। आप उसको क्या बोले कि 5 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु फ्री देंगे। तो मान लीजिए सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, 5 वस्तु का वो दाम देगा आपको कितना? एक वस्तु पर 100 रुपया लिखे थे, तो 5 वस्तु पर 500 रुपया लिखे होंगे आप। 5 वस्तु का अंकित मूल्य कितना? 500 रुपया। तो 500 रुपये का सामान लिया, आपको 500 रुपया देने के लिए आया, तो आप उसको 800 का सामान दीजिएगा। लेकिन आप बोल क्या रहे हैं यहाँ पर उसको कि हम 20% का और डिस्काउंट देने वाले हैं। जो 500 रुपया है आपका दाम अब तैयार है, उसमें भी 20% का हम डिस्काउंट देंगे। 20% 500 का 100 रुपया होता है, मतलब 500 का 80% आप उससे डिमांड कर रहे हैं, आप उससे केवल 400 रुपया मांग रहे हैं बस। आप उससे कितना मांग रहे हैं? केवल 400 रुपया। सोचिए, तो आप उससे सामान कितना दिए? सेलिंग प्राइस ऑफ जो 5 आर्टिकल दिए, इसके साथ 3 को वस्तु तो फ्री कर दिए थे आप उसको। देखने के लिए क्या हुआ कि 5 वस्तु का पैसा मांगे, 500 रुपया मांगे, लेकिन उसको दे दिया कितना हम लोग? तो 8 को वस्तु दिए, तो 8 वस्तु का विक्रय मूल्य एक्चुअली तो 400 रुपया दिख रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो सोचिए यहाँ पे कि 8 वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 400 रुपया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना? तो बोलिएगा 50 रुपया। एक वस्तु का जब 8 वस्तु का विक्रय मूल्य 400, तो एक का मान 50। अब ये नहीं निकालिएगा तो इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी नहीं निकालिए। आप बोलिए कि हम 400 रुपया में बेच लिए, ठीक है, तो आपको लाभ कितना हुआ? 25% का प्रॉफिट दिख रहा है। तो आप बोलिएगा कि 125% का मान हमारा 400 के बराबर, इसका मतलब 100% का मान क्या होगा? मतलब सीपी आप निकालना चाह रहे थे 8 वस्तु का। सीपी ऑफ 8 आर्टिकल्स कितना? तो आप बोलिएगा यहाँ से कि 400 बट्टा 125 गुना 100 करेंगे, 25 पंचे 125, 25 से काटिएगा, 16 से कटेगा, 5 से काटिएगा तो 20 से कटेगा, 16 दूना 32, 320 रुपया आपका सीपी कहलाया। 320 रुपया क्या कहलाया? सीपी 8 वस्तु का, और एमपी है 800 रुपया। आपसे कहा सीपी और एमपी के बीच का रेशियो बताइए, तो सीपी बोलिएगा 320, एमपी बोलिएगा 800, 16 दूना 32, 800, 16 दूना 32 और 16 पंचे 80, यही 2:5 बताइएगा आंसर। कुछ बात समझ में आया? हाँ सर, समझ में। सर हाँ बोलिए, दिक्कत है तो। सर एक बार और जल्दी जल्दी में बता दीजिए ना, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा था। वीडियो डिस्प्ले नहीं किया कि बुझाया नहीं? नहीं, वीडियो दिखाई नहीं, बस आवाज सुन रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें कहा वीडियो में देख लेना, अभी जो क्लास के बाद जाएगा ना ग्रुप में, यस सर। समझने का कोशिश करना, नहीं ज्यादा फोन करना, तुम समझा देंगे। बढ़ते हैं आगे। एक बात सोचिए कि अभी आपसे बोला था कि डिस्काउंट परसेंट अगर डी होगा, प्रॉफिट परसेंट अगर सी होगा, तो सीपी और एमपी के बीच क्या रेशियो होगा? ऐसा कुछ बताए थे ना? क्या लिखे थे कि 100 माइनस डिस्काउंट सर। परसेंट को यहाँ लिखिएगा, 100 प्लस प्रॉफिट 100 परसेंट को यहाँ प्लस लिखिएगा। प्रॉफिट। बस यही आपका आंसर होगा। यस सर। तो यहाँ पर तो अपने पास डिस्काउंट तो कितना दिख रहा है? एक तो 20% का छूट, और दूसरा बोला 5 वस्तु में 3 वस्तु मुफ्त, और लाभ कितना दिया? तो 25%। ये सोचिए कि ये 100 माइनस डिस्काउंट का मतलब क्या होगा कि डी परसेंट अगर हमारा डिस्काउंट है, डी परसेंट अगर हमारा डिस्काउंट, तो आपसे पूछेंगे पेएबल अमाउंट कितना, पेएबल अमाउंट कितना, देय राशि कितनी होगी, तो बोलेंगे 100 माइनस डी परसेंट, यही ना बोलते थे, 100 माइनस डी परसेंट। यस सर। सोचिए कि हम यहीं पर अगर डायरेक्ट लिखें कि सीपी इनटू एमपी के बारे में, सीपी इनटू एमपी के बारे में, तो आप क्या लिखेंगे कि 20% का छूट मिला,
तो 20% का छूट का मतलब 80% तो पेएबल अमाउंट हो गया। 80% पेएबल अमाउंट मतलब 80/100। और दूसरा कहानी, एक छूट और क्या है कि 5 वस्तुओं के खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है। तो इसका मतलब है कि आपको पे किसका करना पड़ेगा, केवल 5 गो वस्तु का दाम देना पड़ेगा 8 वस्तु में। मतलब आप यहाँ पर 5 वस्तु का दाम देना पड़ेगा 8 वस्तु में। एमपी कितना 25% का प्रॉफिट बता रहे थे, 125/100 बता रहे थे। अगर हम इसको काटते हैं तो सोचिए कि ये 100 से 100 आपका कैंसिल, 8 से काटिएगा तो 10 से कैंसिल, 5 से काटिएगा तो 25, 5 से काटिएगा तो 5, 5 से काटिएगा तो 2। रेशियो बन के आएगा 2:5 का। अगर क्लियर नहीं हुआ तो बोलिए फिर से। सर साफ हो गया कि समझ में आया रे भाई? समझ आया सर। समझ गए सर। एक बार हम फिर से बोल देते हैं, किसी को कंफ्यूजन अगर हो रहा हो फिर से एक बार हम बोल देते हैं, समझिए। आपसे क्वेश्चन में यही था ना कि D% का डिस्काउंट मतलब 10% अगर डिस्काउंट देते हैं, इसका मतलब 90% बोलते हैं पेएबल अमाउंट को। जो देय राशि है, जो हमको पे करना है कितना, 90%। तो आप क्या लिखते थे यहाँ पर जो हम लोग करते थे कि सीपी इज टू एमपी, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच क्या अनुपात होगा। तो इसमें लिखते थे ना कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। मतलब जो डिस्काउंट कर दिए, डिस्काउंट करने के बाद जो देना है हमको, पेएबल अमाउंट जो दे राशि हमको देना है उसको यहाँ पर लिखते थे। और एमपी वाले केस में क्या लिखते थे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट के बाद क्या बनेगा उसके बारे में लिखते थे यहाँ पर। तो यही चीज यहाँ पर हुआ कि सीपी इज टू एमपी। ध्यान से समझिए कि हमको क्या देना है। आप बोले कि 5 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देगा। 5 वस्तु खरीदेगा तो 3 वस्तु फ्री देगा। मतलब टोटल 8 गो वस्तु देगा, उसमें 8 वस्तु में पैसा कितने का मिलेगा हमको, कितना का पैसा पे होगा। बोलिएगा 5 वस्तु का पैसा केवल पे करना है और 3 वस्तु फ्री में देना है। तो पेएबल अमाउंट कितना, तो बोलिएगा 5 वस्तु का दाम मिलेगा 8 वस्तु में, 8 में 5 का दाम दीजिएगा, 3 फ्री। यही 5/8 हो जाएगा आपका पेएबल अमाउंट। और फिर आप बोले 20% का डिस्काउंट देंगे, मतलब 80% हमको पे करना है। सीपी के नीचे बस ये लिखाएगा। एमपी के नीचे बोले 25% का प्रॉफिट मतलब 125/100। बस बोला है इसी को काटने छाटने के लिए। ये 100 से 100 कटेगा, 8 से ये 10 कटेगा, 5 गुना 10 50, मतलब 25 गुना 50, और 25 पंचे 125। यही 2:5 आपका आंसर बन के आएगा पहला। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए फिर अगर समझ में आ गया तो। अरे वेट करो थोड़ा। चलिए 26 नंबर हो गया, तो 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए, सेम क्वेश्चन है, सेट करके देखिए। एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 4% की छूट देने पर भी उसे 35% का लाभ होता है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। अब आप लिख सकते हैं कि सीपी इज टू एमपी। क्या लिखिएगा, सोचिए। आप क्या बोले कि 4% का छूट देने के बाद भी 35% का लाभ होता है, और 15 वस्तु की खरीद पर, क्वेश्चन में दिया 15 वस्तु की खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त देता है। मतलब 16 वस्तु देगा आपको, लेकिन दाम लेगा 15 वस्तु का। आप उसको सीधे क्या लिखिएगा कि 15 वस्तु का दाम लेगा 16 वस्तु में, 15/16 लिखिएगा। 4% का छूट मतलब 96% पे करना है, तो 96/100। और इधर एमपी में क्या लिखना, 35% का लाभ मतलब 135/100। बस इसी को काट छाट के आंसर पकड़ा दीजिए। काटिएगा तो क्या लिखिएगा, 100 से इसको काटिएगा, 15 9 135 9 कटेगा, 16 छके 96 6 कटेगा,
6 और 9 का मतलब 3 दूना 6 और 3 तिया 9। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अब 27 नंबर क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या करिएगा, सीपी इज टू एमपी लिखिएगा। यहाँ पर 12 वस्तु की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त देता है, मतलब 12 वस्तु का पैसा लेगा हमसे और देगा हमको 16 वस्तु। मतलब आप लिखिएगा 12 आउट ऑफ 16। 16 वस्तु में 12 का पैसा देना है। पेएबल अमाउंट क्या होगा, 12 वस्तु का पैसा 16 में 12/16 पेएबल अमाउंट। 20% का डिस्काउंट मतलब 80% हमको पे करना है, 80/100, और हमको 20% का प्रॉफिट 120/100। बस इसी को काट छाट के आंसर लिखिएगा आप। इसी को काट छाट के आंसर लिखिएगा। 100 से 100 कैंसिल। 16 पंचे 80, कुछ गड़बड़ हुआ रे। 16 पंचे 80 तो 12 पंचे 60 और 120। ठीक है, 12 पंचे 60 का मतलब 1 और 60 दूना 120, 1:2। यही आपका आंसर है, पहला नंबर। यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया होगा भाई। चलो 29 नंबर में बताओ किसका क्या आंसर आया। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। 28 तक में 29 बना है कि नहीं बना है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई देखकर फंस गए क्या? उनतीस नंबर बनाए कि छोड़ दिए हैं? बनाए सर। कितना आया था, छोड़ दिए क्या? नहीं बनाए सर। अच्छा, और वो भाई? यस सर, बना ही नहीं था। अच्छा चलिए ठीक है, ट्राई करते हैं हम लोग, देख लीजिए। चलिए एक बार देख लेते हैं। एक प्रकाशक 5 लाख रुपया में 5000 किताब छापता है। वह कुछ विक्रेताओं को 500 किताब मुफ्त देता है। वह बची हुई किताबों के 2/3 भाग को 20% छूट के साथ छूट पर तथा अन्य किताबें अंकित मूल्य पर बेचता है। वह कुल विक्रय मूल्य को 20% छूट सेल्समैन को देता है। कुल विक्रय मूल्य का 20% छूट सेल्समैन को देता है। अच्छा, यदि किताब का अंकित मूल्य 200 रुपया हो तो प्रकाशक का लाभ प्रतिशत। A publisher published 5,000 books for rupees 5 lakh. He gave 500 books free to some booksellers. Besides, he was able to sell 2/3 of the remaining books at 20% discount. The remaining books for marked price. अच्छा, find the profit percent of the publisher if he gave 20% discount of the total selling price to the salesman. कुल विक्रय मूल्य का 20% वो डिस्काउंट दे देता है। अच्छा ठीक है। इफ मार्ड प्राइस ऑफ बुक इज ₹200, अंकित मूल्य है सोचिए 200 रुपया। पहला कहानी क्या करिए कि किताब आपका है 5 लाख रुपया में 5000 किताब छापता है। मतलब अगर हम सीपी पूछे कितना लगेगा तो आप बोलिएगा कि 5 लाख रुपया। आप बोलिएगा यहाँ पर 5 लाख रुपए का किताब छापता है जिसमें किताबों की संख्या है 5000। मतलब भाग दीजिएगा तो कहिएगा कि 100 रुपया पर बुक पड़ता है। सीपी ऑफ 1 बुक पूछेंगे, एक किताब का दाम कितना, तो बोलिएगा 100 रुपया पड़ता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बात। आगे क्या दिया हुआ, वह कुछ विक्रेताओं को 500 किताब मुफ्त देता है। मतलब 5000 किताब छापा, उसमें आपको कह दिया कि 500 किताब हम फ्री करेंगे। ये तो क्लियर है। तो बचा कितना, 4500 किताब को पैसा लेके बेचता है। एकदम क्लियर, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। 5 लाख रुपया में 5000 किताब छापता है, इसका मतलब एक किताब का दाम उसका 100 रुपया पड़ता है कॉस्टिंग। आगे बोला कि वह कुछ विक्रेताओं को 500 किताब मुफ्त देता है। मतलब 5000 में से 500 फ्री कर दिया तो 4500 का दाम लेगा वो। अब इसमें क्या बोला है उसको समझिए। वह बची हुई किताबों के 2/3 भाग को, बचा हुआ तो 450 था,
इसका 2/3 पार्ट, 2/3 भाग का मतलब है 2/3 ऑफ 4500, 15 दूना 30, मतलब 3000 किताब यहाँ हुआ। तो जो 1/3 भाग हुआ इसका मतलब है 1500 किताब। 3000 का किताब और ये 1500 का किताब, कुल मिला के 4500। आप बोले कि 2/3 भाग को 20% छूट पर, मतलब 3000 रुपया का जो 3000 जो किताब है उसको 20% का डिस्काउंट पर बेचता है और अन्य किताब को अंकित मूल्य पर बेचता है, बाकी को जितना रखा था उसी पर बेचेगा। और आपसे अंकित मूल्य 200 रुपया दे दिया है। मतलब सोचिए कि जब मार्क्ड प्राइस हमको 200 रुपया बोल दिया, 20% बोला डिस्काउंट करेंगे, इसका मतलब 80% लेगा। तो इसका मतलब है कि 200 का 80% 160 रुपया में देगा किताब। 3000 किताब बेचा है 160 रुपया के हिसाब से और 1500 किताब बेचा है 200 रुपया के हिसाब से, पूरा मार्क्ड प्राइस पर। किसी को दिक्कत अगर है तो बताइए पहले यहाँ तक। 500 किताब फ्री दे दिया, 4500 किताब को बेचना है, उसका 2/3 मतलब 3000 किताब, 20% का डिस्काउंट मतलब 80% पर 160 रुपया के हिसाब से बेचेगा। बाकी जो 1500 किताब है उसको 200 के हिसाब से बेचेगा। किसी को दिक्कत अगर है यहाँ तक तो पहले बताइए। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो पहले बोल दीजिए। यहाँ तक समझ में आया भाई? नहीं। यस यस सर। सर। यस सर। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं। अच्छा, अभी जस्ट ये कटेगा तो जुड़ जाइएगा, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा प्रॉफिट लॉस। ये वो लास्ट क्वेश्चन है, बस ये करवा के खत्म कर देंगे, प्रॉफिट लॉस खत्म है। अभी जस्ट कट जाएगा, कटेगा तो जुड़ जाइएगा तुरंत में 10 मिनट के लिए। जिसको कहीं जाना हो अर्जेंट तो चल जाना, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बना के हम डाल देंगे। लेकिन अभी लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, एक क्वेश्चन यही है। यहाँ पर सोचिए अब क्या हुआ कि अब ये आपका 3000 किताब बेचता है 160 रुपया के हिसाब से और 1500 किताब बेचता है 200 के हिसाब से। कितना बचेगा? तो 16×3 = 48, मतलब 4,80,000 का किताब यहाँ से बेचेगा, 4,80,000 का किताब, और 15 दूना 30, 3 लाख का किताब यहाँ से बेचेगा, 3 लाख का किताब। कुल मिला के इसके पास 7,80,000 रुपया हुआ इसका विक्रय मूल्य। 7,80,000 रुपया इसका